आजादी के परवानों की जब जब बात चलेगी तब तब नाम आएगा भील महानायक टंट्या का। टंट्या नाम है शौर्य का, टंट्या नाम है वीरता का, टंट्या नाम है बलिदान का। निमाड़ अंचल और भीलों का इतिहास टंट्या के उल्लेख के बगैर अधूरा है। टंट्या का जन्म खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा गांव में सन 1842 में हुआ। पिता भाऊ सिंह किसान थे। टंट्या की मां जीवनी शिवा पटेल के अत्याचारों का शिकार बनी। अपनी अस्मत बचाते हुए उसने जान दे दी। टंट्या एक विद्रोही के रूप में जवान हुआ। सामंतों और साहूकारों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाला लोकप्रिय भील युवक। टंट्या 10 साल की उम्र में ही कुशल धनुर्धर बन चुका था। वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता था। वो पेड़ों पर छलांग लगाते हुए भागता था। वो जंगल का राजकुमार था। टंट्या भारतीय रॉबिन हुड था। वो मालगुजारों को लूटकर सारा धन जरूरतमंदों में बांट देता। 15 सितंबर 1858 को टंट्या की भेंट तात्या टोपे से हुई। तात्या ने टंट्या को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया। टंट्या ने अपने साथियों को एकजुट कर 200 लड़ाकों की एक टुकड़ी तैयार कर ली। 21 नवंबर 1858 को क्रांतिकारियों द्वारा खरगोन के किले की फतह में टंट्या और उसके लड़ाकों की अग्रणी भूमिका थी। इसके बाद उसने होलकर राज्य की ओर रुख किया। अंग्रेजों का दोस्त यानी टंट्या का दुश्मन। अंग्रेज टंट्या से परेशान थे। टंट्या उनके लिए सरदर्द बन चुका था। दौलिया, तुम तो पकड़ लिए गए थे ना, यहां कैसे? हाँ टंट्या भाई, पकड़ तो लिया था मुझे, पर मैं भी आखिर चेला तो तुम्हारा ही हूं ना। कोई भी जंजीर मुझे ज्यादा समय तक बांध कर नहीं रख सकती। सो भाग आया। सच कहा भाई, ये अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी बनकर आए थे और आज हमारे ही देश में राज करने लगे हैं। व्यापार से जो कुछ भी कमाया अपने देश भेज दिया और अब हमारा खून चूसने में लगे हैं। इन्हें शरण कौन दे रहा है जानते हो? ये शिवा पटेल जैसे देश के दुश्मन, जिसने तुम्हें टुंड्रा से टंट्या बना दिया। हाँ भाई, ठीक कहते हो, पर सच कहूं, मैं आखिरी दम तक इन अंग्रेजों से लड़ता रहूंगा। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है। ऐसा क्यों कहते हो टंट्या भाई? तुमसे पहले गोली मुझे लगेगी। ये काहे को मरने मारने की बात करते हो? सोचो, आखिर इनमें कुछ तो ऐसी बात है कि आज पूरे निमाड़ में इनकी पूजा हो रही है। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और अंग्रेजों के पिट्ठुओं से भी। वो तो ठीक है भौजी, पर हमारे यही पिट्ठू अब अंग्रेजों से मिलकर हमें ही नुकसान पहुंचाने आ गए हैं। ये क्या कह रहे हो? सुन रहे हैं घोड़ों के टापों की आवाज? तो आ गए हमारे दुश्मन। टंट्या, सुन रहे हो ना ये आवाज? हाँ, लगता है अंग्रेजों को हमारे ठिकाने का सही सही पता मिल गया है। हमारे साथ धोखा हुआ है। तैयार हो जाओ टंट्या। अरे टंट्या तो दुश्मन से भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जसोदा, तुम यहां से निकल जाओ। दौलिया, चलो, हम सब इनसे निपटने के लिए मोर्चा संभालते हैं। चलो। Oh, damn that villain! अभी इधर था। सिपाही, तुम उधर देखो।
हम पिस्टल चलाएंगे तो चार्ज करो, जाओ। मेजर, आपको टंटिया किधर दिखा था? यही गुफा है साहब। आप जरा सावधान रहिए, टंटिया 12 हाथ की छलांग लगाता है। ओह माय हेवंस, 12 हाथ? मतलब वो कोई टाइगर से कम नहीं है? यस सर, टंटिया का सामना करना सचमुच किसी शेर से लड़ने के समान है साहब। पर एक बात है, टंटिया कभी धोखे से वार नहीं करता। वो हमेशा बहादुरी और दरिया दिली से पेश आता है। ऑलराइट, पिस्टल तैयार रखो, भर कर रखो। टंटिया के सामने मैंने पिस्तौल रखने का अंजाम देख लिया है सर। अब आपकी बारी है। बिवेयर, मैं गुफा के दरवाजे पर जाता हूँ। अंदर कौन है? कौन है अंदर? साहब आप शेर की मान में घुसकर उसे ललकार रहे हैं। जरा सावधान रहिए साहब। यू कवर्ड, चुप रहो। तुमको वो ब्राइब किया? एक्सक्यूज मी सर, टंटिया से हाथ मिलाकर मुझे क्या मिलेगा? टंटिया की उदारता बहादुरी मैंने खुद देखी है साहब, इसलिए आपको सावधान रहने की चेतावनी दे रहा हूं। आपको याद है जब मैं पहली बार टंटिया का सामना करने निकला था, तब आप ही ने कहा था टंटिया जंगल का शेर है। आज वही शेर अपनी शेरनी के साथ यहीं कहीं दुबक कर बैठा है साहब। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। अंदर कौन है? मैं हूं, दोलिया नाम है मेरा। ओह, दोलिया, तुम इधर? अभी तक ऐसी कोई जंजीर नहीं बनी है जो मुझे और टंटिया को बांध सके। मैं एक बार फिर आपकी जेल से भाग आया हूं। इसका मतलब टंटिया भी इधर है? यहीं, ठीक आपके ऊपर ग्रिफिन साहब। टंटिया, तुम किधर है? अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकता। आप भूल कर रहे हैं ग्रिफिन साहब, ये टंटिया पहले भी आपकी जेल से भागकर साबित कर चुका है कि मेरी हिम्मत के आगे आपकी ये पिस्तौल किसी काम की नहीं। वो ठीक कह रहा है सर, देखो वो निहत्था ही सामने आ रहा है, इसका साहस तो देखो। तो आखिर मेरे सामने आ गया टंटिया, अब तुम बच कर नहीं जा सकता। मैं आपके सामने निहत्था खड़ा हूं ग्रिफिन साहब, चलाइए गोली। सर ये अच्छा मौका है, चलाइए गोली, घोड़ा दबाइए, चलाइए। मेरा हाथ क्यों कांपता है? चलाइए गोली, देख क्या रहे हैं? सर क्या सोच रहे हैं, दबाइए घोड़ा। अरे ये क्या चलाएंगे गोली, इधर इनकी गोली चली, उधर ये लाश के ढेर बन जाएंगे। देख रहे हो दौलिया को, वो तैयार है अपनी कुल्हाड़ी के साथ। साहब अब अपनी खैर नहीं, अब तो भागने में ही अपनी जान बच सकती है। हम दो हैं और टंटिया अपनी पूरी गैंग के साथ आया है साहब। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता, अभी बताता हूँ टंटिया को। किससे बताओगे साहब? पिस्तौल कहाँ है तुम्हारी? मेरा पिस्टल किधर गया? तुमने मेरा पिस्टल खाप लिया। खत्म, सब खत्म हो गया। टंटिया कम से कम मेरे साहब को छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ टंटिया। ठीक है मेजर साहब, आपके कहने से छोड़ तो रहा हूं, पर मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि ये मेरी मेहरबानी कल मेरे लिए ही जान का दुश्मन बन जाएगी। हाँ, आपने टंटिया के दिल को जान लिया है। अब ये मैं कह सकता हूं कि टंटिया को जानने वाला अब केवल मेजर ही नहीं, बल्कि एक अंग्रेज अफसर भी ऐसा है जो मेरी दरिया दिली को बेहतर समझता है। अब मैं इसे छोड़ रहा हूं, पर ख्याल रखना फिर ऐसी धोखाधड़ी मेरे साथ मत करना। टंटिया, तुम सचमुच बहुत अच्छा है। तुम कानून को जानता है, फिर हमारा कानून को क्यों नहीं जानता? आपके कानून में इंसानियत नहीं है साहब। आपके अफसर बहादुरी से नहीं, धोखा देकर लड़ते हैं। आपका कानून गरीबों पर अत्याचार करने के लिए ही बना है, और टंटिया को यही पसंद नहीं है। मैं भला गरीब आपको सबक देने के सिवाय क्या दे सकता हूं? तुम गरीब कैसा हो सकता? हाँ, तुम हमेशा लोगों को लूटता है, फिर तुम गरीब कैसा हो सकता? इसने कल ही पूरा बाजार लूट लिया, पर ये लूटे हुए माल को तुरंत गरीबों में बांट देता है।
इसका मतलब ये है कि ये दूसरा रॉबिन हुड है। अच्छा ये बताओ टंट्या, इससे तुमको क्या मिल रहा है? गरीब की दुआ में भगवान होता है साहब। आपने कभी किसी गरीब की दुआ नहीं ली, इसीलिए आप लोग इतने परेशान रहते हैं, और यही दुआ आज मेरी ताकत है। भारतीयों में सबसे बड़ी बात यही है कि वे किसी पर भी बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं। यही कारण है कि अंग्रेजों की मुश्किलें हल होती रहीं। झूठ, कपट और धोखे से कई सल्तनतें उनके हाथ आईं और न जाने कितनी जानें ली गईं। भारतीयों के इसी विश्वास के कारण भारतीय ही विश्वासघात के शिकार होते रहे। टंट्या को भी गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने संबंधों की आड़ में षड्यंत्र रचा। गणपत, तुम बहुत समय से हमारा मुख फिर है। तुमने हमें टंट्या और दूसरे क्रांतिकारियों की बहुत सा जानकारी दिया है। इसका तुम्हें बहुत इनाम भी मिला है। हाँ साहब, आपकी चाकरी करके तो मैंने काफी माल बना लिया है। अब मेरी गरीबी दूर हो गई है। चलो, अच्छा है। अब एक आखिरी काम तुमको करना है। बस टंट्या को पकड़वा दो, बस फिर तुमको हम मालामाल कर देगा। नहीं साहब, अब मुझसे ये काम नहीं होगा। मैंने टंट्या को जब भी पकड़वाया है वो हर बार जेल से भाग गया है। उसे पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा साहब। तुम उसका फिक्र नहीं करो। टंट्या को पकड़ने के वास्ते ये टाइम मिलिट्री आएगा और तुमको इनाम मिलेगा। नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तुमको माफी नहीं मिल सकता है। बस अभी तुम एक बार टंट्या को अपना घर बुला लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, मगर उसके पहले आपको एक काम करना होगा साहब। वो क्या है? अगर आप ये मुनादी करवा दे कि सरकार ने टंट्या को माफ कर दिया है तो वो बेखौफ हो जाएगा। अब कुछ दिनों बाद ही रक्षाबंधन है, वो राखी बंधवाने मेरी पत्नी के पास जरूर आएगा। बस समझ लो, हो गया काम। ओह, अच्छा याद आया। टंट्या तो हर साल तुम्हारे पत्नी के पास आता है ना? हाँ साहब, बस आप ये मुनादी करवा दें और फिर देखिए टंट्या कैसे फंसता है जाल में। तो तुम समझो काम हो गया। 11 अगस्त 1889, श्रावण मास की पूर्णिमा, रक्षाबंधन का दिन। दौलिया भाई, आज रक्षाबंधन है। आज तो मुझे अपनी प्यारी बहन के पास जाना ही होगा। चले जाना भाई, पर इन दिनों अंग्रेज चप्पे चप्पे पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फंस जाओ। दौलिया, इस तरह की बातें करके तुम मुझे डराया मत करो। भला भाई बहन के रिश्ते में फंसने वाली बात कहां से आ गई? बात रिश्ते की नहीं, तुम्हारे खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों की है। राखी बंधवाने तो हर भाई को बहन के पास जाना ही चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि जान खतरे में हो तो भी जाना ही चाहिए। क्या बहन भाई के पास नहीं आ सकती? भौजी ने बात तो पते की कही है टंट्या। कहो तो मैं जाकर ले आता हूं उन्हें। तुम नहीं, मैं जाऊंगा। लेकिन कहीं उस अंग्रेज ग्रिफिन ने जाल बिछा रखा हो तब क्या करोगे तुम? तुम क्या समझते हो मैं इतनी आसानी से उनकी पकड़ में आ जाऊंगा? मुझे मालूम है तुम कितने बहादुर हो, पर सब ये भी जानते हैं कि तुम किसी औरत की आंख में आंसू नहीं देख सकते हो। बस वही तो मेरी कमजोरी है। और तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा कई बार उठाया गया है। तुम तो उस समय दानवीर बन जाते हो। मेरी मानो, आज मत जाओ। न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कुछ नहीं होगा टंट्या का। ये तो हम सब समझते हैं भाई, पर जब तुम भावुक हो जाते हो तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, टंट्या आज अपनी प्यारी बहना के पास राखी बंधवाने जाएगा।
तो ठीक है, हम सब साथ चलेंगे। नहीं, मैं अपने लिए तुम लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। देखो, तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। टंट्या, ए टंट्या, टंट्या, दौलिया और जसोदा, सुनो सुनो, सरकार ने टंट्या को माफ कर दिया है। हाँ, अब उस पर किसी तरह का आरोप नहीं है। अब तो टंट्या खुलेआम घूम सकता है। ये क्या कह रहा है मोटू? दिमाग तो खराब नहीं है तेरा? अरे अरे, ऐसी खबर सुनकर किसका दिमाग खराब नहीं होगा दौलिया भाई? मुझे तो इसमें भी चाल नजर आती है। औरत जात हो ना, तुम्हें तो हर जगह चाल ही दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन हम सब साथ चलेंगे। भैया, कितनी देर कर दी तुमने आने में? न जाने कैसी कैसी बातें मेरे मन में आ रही थी। टंट्या है ही ऐसा बहना, उसकी चिंता सभी करते हैं। तभी तो तुम्हारी भौजी और ये दौलिया चला आया मेरे साथ। गणपत दिखाई नहीं दे रहा? भैया, वो पास ही गांव में गए हैं मिठाई लेने। अरे बहना, मिठाई की क्या जरूरत थी? तुम प्यार से जो भी खिला देती मैं खा लेता। भला कभी ऐसा हुआ है? अब भैया, एक बात तो है, ये जसोदा भौजी है ना, अभी पूरी तरह से हमारी भौजी नहीं बनी है। अगली बार आना तो इसे पूरी भौजी बना कर लाना। अब तो सरकार ने भी माफ कर दिया है टंट्या को। आज ही सरकार ने मुनादी की है। अब तो टंट्या को न तो पुलिस का खौफ है और न ही किसी और का। ननद जी, हाँ, तुम्हें नहीं लगता ये अंग्रेज सरकार अचानक इतनी समझदार कैसे हो गई? अरे भौजी, सरकार भी तंग आ गई होगी भैया से। आखिर कितनी बार पकड़ा, हर बार तो जेल तोड़कर ही भागा है भैया। हर बार मुझे धोखे से ही पकड़ा गया। ना जाने कौन ऐसा भेदिया है जो मेरे बारे में सरकार को जानकारी दे देता है। टंट्या, पिछली बार कोई कह रहा था कि गणपत ने तुम्हारे बारे में अंग्रेज सरकार को जानकारी दी है। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? जो भी हो, पर एक बार पता लग गया, उसे जिंदा जमीन में गाड़ नहीं दिया तो टंट्या मेरा नाम नहीं। अरे टंट्या भाई, दौलिया, मुझे मालूम था आज आप लोग आएंगे। हाँ, लो, मुंह मीठा कर लो। गणपत, ये मिठाई तुमसे क्यों खाएं भाई? तुम्हारी पत्नी ही हमें खिलाएगी। माफ करना भाई, टंट्या को देखकर मैं तो परंपरा ही भूल गया। चल राखी बांध टंट्या को। आज का दिन हम सब के लिए यादगार रहेगा। हाँ। दिन नहीं गणपत, अभी तो रात है। कौन है? अरे गणपत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बहन, मैं तो, मुझे लगा कि दिया बुझ रहा है, उसे जलाने चला आया था। मैंने उसे पहले ही बढ़ा दिया था, पर तुम्हारी सूरत ठीक नहीं दिख रही है। गणपत, इधर देखो, कहीं तुम कोई दगा। क्या क्या? नहीं, कोई दगा नहीं। तुम भी सो जाओ बहन, रात बहुत हो गई है। गणपत, दगा, धोखा? नहीं बहन, बेकार शक कर रही हो। अरे हाँ, मैं जाता हूं, ये बत्तियां बुझा दूं? नहीं गणपत, तुम बत्तियां नहीं बुझाओगे। स्वामी, दौलिया, जागो, हमारे साथ धोखा हुआ है। सिपाहियों, पकड़ लो इस लड़के को। मेरे पास मत आना, देखो मेरे पास मत आना, मुझे हाथ नहीं लगाना। स्वामी, इस धोखेबाज ने चाल चली है, धोखा हुआ है हमारे साथ। स्वामी, धोखा किया है इस चालबाज ने। उधर देखो, टंट्या बाहर आया है, पकड़ो उसको। मेरे साथ धोखा? जसोदा, मुझे हथियार दो, अभी बताता हूं उस गणपत के बच्चे को। कोई फायदा नहीं टंट्या, तुम गिर चुका है। गणपत, दगाबाज गणपत, कहाँ है तू? जरा सामने तो आ। टंट्या, देख रहे हो ये खून से सना फरसा? कहीं दगाबाजों को खत्म कर दिया है। अब तू गणपत से निपट, मैं इन दगाबाजों को देखता हूं। शाबाश मेरे शेर,
आज हुई है सच्ची लड़ाई, अंग्रेजों की पलटन से लड़ाई। मेरे शेर, आज मुझे खुला होना चाहिए था। एक एक सिपाही को जिंदा गाड़ देता जमीन में। Soldiers, to arms, fire! जसोदा भौजी, ये क्या किया तुमने? दौलिया से पहले ही अपनी जान दे दी। दौलिया, 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 ये क्या किया तुमने? जसोदा, 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 नहीं जसोदा। पानी, 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 एक लोटा पानी, पानी। गणपत, जाओ इसके लिए पानी लाओ। सिपाहियों, इसका पूरा शरीर को जंजीरों से जकड़ दो। चलो हटो एक तरफ, मेरी जसोदा को आखिरी बार देख लेने दो। जसोदा, तू छोड़ गई मुझे, कोई बात नहीं, मैं भी जल्दी ही आ रहा हूं तेरे पास। तब तक मेरा भरोसेमंद साथी दौलिया रखवाली करेगा तेरी। टंटिया, ये लो लोटा। ला गणपत ला, आज इस लोटे से ही तेरा काम तमाम करूंगा। गणपत, मर्डर! हत्या कर दिया, हत्या! तुमने जो जसोदा और दौलिया के साथ किया वो क्या था ग्रिफिन? टंटिया, तेरे साथ दगाबाजी की गई है। शेर की ताकत और हिम्मत वाला टंटिया आज यहीं भेड़ की मौत मरेगा। दुर्भाग्य है तेरा। डू योर ड्यूटी मेजर। चलो। तारीख 4 दिसंबर 1889। स्थान जबलपुर जेल का फांसी का मैदान। जबरदस्त भीड़ है। जेलर मेजर ईश्वरी प्रसाद, रेसिडेंट ग्रिफिन और सिविल सर्जन खड़े हैं और जल्लाद फांसी के फंदे का अंतिम निरीक्षण कर रहा है। हो 5:45 हो गया। जेलर साहब तैयार है? जी सर, रस्सी वैक्स हमने खुद देख लिया है, सब कुछ एकदम ठीक है। टंटिया का वजन ठीक ठाक ले लिया है ना? जी साहब, आज तो किसी भी मामले में हमसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। That's good, that's good. सब कैदी लॉकअप का अंडर है ना? जी साहब, सब कैदी लॉकअप में बेड़ियों से जकड़ दिए गए हैं और सारी कोठरियों की चाबियां यहाँ मेरे पास हैं। इधर आकर तो शेर भी बकरी बन जाता है। जो बकरियां बन गए हैं वो असली शेर नहीं। असली शेर तो वो रहा जो जंजीरों से जकड़ा है, फिर भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं। उसकी चाल तो देखिए, कितना आत्मविश्वास है उसके हर कदम में। राम राम साहब, राम राम भाइयों बहनों, आप सबको टंटिया का आखिरी प्रणाम। मौत की सीढ़ी से टंटिया का आखिरी राम राम। सिपाहियों सावधान, अच्छी तरह से खींच के रखो जंजीरों को। अरे डरपोको, मरते हुए शेर से भी लोमड़ी की तरह डर रहे हो। टंटिया, मरने का पहले तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है बताना। यहां सरकार के सभी धोखेबाज, दगाबाज कुत्ते हाजिर हैं। मैं आपसे एक ही मांग करता हूं, उन सबके हाथों में बंदूक दीजिए, फिर कहिए कि टंटिया के सीने पर गोली दागे। मैं ऐसे ही फांसी पर चढ़कर मौत नहीं चाहता। टंटिया, तुम्हारा इच्छा पूरा करना अंग्रेजी कानून परमिट नहीं करता है, इसके लिए सॉरी। फांसी का तैयारी पूरा है? यस सर। मेजर, हैंग हिम। घंटा पोमल सत राखे छे, सतिया खमान बढ़ावे छे।
कोई भूल चूक पड़ जावे जद टंट्या की आन लगावे छे। गाया की चोरी हो जावे टंट्यो घेर अन लावे छे। मत गरजे टंट्या मत गरजे टंट्या जती सती फटक्या खा राह बता जे तू। जद हेलो करा मुसीबत मां झटपट प्रगट हुई जाते तू। झटपट प्रगट हुई जाते तू, झटपट प्रगट हुई